अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। सो जी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज़, आप लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले तो वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैं देख रही थी अपनी गैलरी में और मुझे कहीं बाहर जाना था, तो गैलरी में मैं ये देख रही थी कि मैंने अपने मनी प्लांट की सेटिंग कोई अच्छे से नहीं की हुई, तो इसको मैं अच्छे से सेट करना चाहती हूँ, एडजस्ट करना चाहती हूँ। सो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त मुझे कहीं जाना था ज़रूरी काम के सिलसिले में और घर के कुछ छोटे मोटे काम भी निपटाने थे, तो इसलिए इसको मैंने पेंडिंग पर रख दिया। और पेंडिंग पर ये काम ऐसा गया है ना कि मुझे लगता है कि अब ये काफ़ी डेज़ तक इसकी बारी नहीं आएगी और मैं हमेशा की तरह भूल जाऊंगी। और इसको तकरीबन लगाए हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए और ये ऐसे ही बढ़ रही है। इसकी थोड़ी बहुत मैं कटिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद गाइस, हमें जाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। ज़ाहिर है, इंजेक्शन से हर बंदे को डर लगता है, ख़ास तौर पर फीमेल्स को। तो अपनी हिम्मत को यकजा करके हम लोग दे आए अपने ब्लड टेस्ट का सैंपल। और उसके बाद छोटे मोटे जो काम थे उनको पूरा करने लगे। और उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें जो टाइम मिला हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट ली और घर आ गए। घर आने के बाद बाकी जो थोड़े बहुत काम थे वो किए। और रास्ते में जो कुछ लिया वो आप लोग व्लॉग में देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत फ्रूट था, ये हमने लिया। और ये व्लॉग अभी का ताज़ा नहीं है, तकरीबन 2-3 मंथ पुराना है और मैं अब अपलोड कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं व्लॉग्स वगैरह एडिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं करती, वरना मैं बनाती रहती हूँ साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, उस वक्त थोड़ा मौसम ठीक था, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी उस टाइम और नॉर्मल मौसम था। और मेरी बजीज़ वगैरह जो थी ये बाहर ही रह रही थी। अभी तो मैं इनको सही सेफ्टी वगैरह में रखती हूँ और ठंड वगैरह से बचाने की मैं इनको भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इस डब्बे में गाइस क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे छोटे भाई ने लाए थे इसमें नए बजीज़ जो कि मुझे चाहिए थे। और इतना वो भी डर रहा था और मैं भी डर रही थी और उसने बड़ी मुश्किलों से ये 2-3 बजीज़ लाए। और ये बेचारे इतने परेशान हो गए थे बजीज़ भी कि हम लोग कहाँ आ गए, नई जगह थी, ज़ाहिर है उनके लिए भी, और वो भी परेशान और हम भी परेशान। और ये काफ़ी देर तक किसी तरीके से उछल कूद करते रहे और उड़ते रहे। और मुझे डर था कि कहीं ये उड़ के बाहर ना निकल जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद कलर था वो स्काई ब्लू कलर में था, लेकिन वो इसको नहीं मिला और ये नहीं ला सका। लेकिन खैर ये भी ले आया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। मुझे इनको पालने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इनको आज़ाद कर देना चाहिए। इनको क्या मैंने कैद नहीं कर दिया, लेकिन ये है कि ये डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकाल भी दिया तो ये उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से हम लोग इनका ख्याल रखते हैं, और बेचारे जल्द ही मर जाएंगे। उसके बाद गाइज़, मैं कुछ वेली बैठी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना इस मटकी को पेंट कर दिया जाए और इसको अच्छे तरीके से सजा सवार दिया जाए। और जब मेरी बजीज़ वगैरह इसके अंदर जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो उनके लिए मैंने फिर यहाँ मेहनत करना स्टार्ट कर दी। और इसमें मुझे यकीन जाने कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मुझे लग रहा था कि फ़ौरन से मैं इसको कर दूँगी, बट ये इतना ईजी टास्क नहीं था जितना मैंने इसको समझा था। सो खैर, ये एक किस्म की एक्टिविटी भी मेरी हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसी पर टाइम को अपने खर्च किया जाए और अच्छे तरीके से इस टाइम को मिनिमाइज़ किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खलारा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और मैं पिंटरेस्ट वगैरह से भी इसकी पिक्चर्स देख रही थी कि किस टाइप से वो लोग कर रहे हैं, तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खैर मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन तो नहीं मिला, लेकिन कलर कंट्रास्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल गए। सो मैंने उनको अच्छे तरीके से यहीं से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर तो आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं और जो आपकी बात नहीं सुनते और अक्सर औकार घरों से बाहर निकल जाते हैं खेलने कूदने के लिए, तो उनको घर में बिठाने के लिए आप लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उनसे। उनको परिंदे पालने का शौक़ दें और उनसे घर में एक्टिविटीज़ करवाएं, तो बच्चे आई होप सो कि वो बिज़ी भी हो जाएंगे और अच्छे तरीके से उनकी सलाहियतों को निखरने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करवानी चाहिए, मैं तो कहती हूँ बच्चों को। इससे उनका ध्यान फजूल कामों की तरफ नहीं जाता, गलत बातों की तरफ नहीं जाता, और वो माशरे में एक कामयाब शहरी की हैसियत से पहचाने जाते हैं। इस तरह के बच्चों को ज़रूर अच्छी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ज़हीन होने के साथ साथ शरारती भी होते हैं। तो जो शरारती बच्चा होता है वो काफ़ी जल्दी बातों को पिक करता है, तो उनको ज़रूर एक्टिविटीज़ करवाया करें। तो यहाँ पर मेरे हाथों पर काफ़ी ज़्यादा कलर लग चुका है और मैं सोच रही थी इसको कैसे उतारूँ। तो फिर पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मटकी को मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि इसको अगर बार बार हाथ लगता तो ये इसका कलर ख़राब हो जाता और फिर फ़ायदा नहीं होता इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। क्योंकि मटकी गीले होने की वजह से मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर अगर हाथ लगे तो ये ख़राब हो जाएगी और इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। सो मैं इसको ड्रायर से ड्राई करने की ट्राई कर रही हूँ।
और गाइज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे उस दिन इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी जब मेरी जो बजीज़ हैं इन ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ने जब एग दिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे लग रहा था कि अब ये बच्चे भी देंगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद से इन्होंने कोई 8-10 अंडे दिए डिफरेंट डेज़ के दौरान। लेकिन हर बार ये क्या करती कि अपने अंडों को फेंक देती। मुझे लगता था कि शायद जो दूसरी बजीज़ हैं वो इसके अंडे फेंक देती हैं, लेकिन अब लगता है कि ये खुद ही अपने अंडे को फेंक देती हैं। इनको शायद पसंद नहीं आता कि इनके आगे पीछे कोई मूवमेंट करे। तो आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं इनको किस तरीके से सेव करूं, क्योंकि ये हर बार अपने एग्स को वेस्ट कर देती हैं और फिर उसका फ़ायदा नहीं रहता। तो ये आप लोग देख सकते हैं अगले दिन कैसे नीचे गिरा हुआ है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, और हर बार इनका यही काम होता है कि अपने एग्स को नीचे फेंक देना और उसको वेस्ट कर देना, उसको तोड़ देना। तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि अब मैंने तो यही सोचा कि इनको ऐसे करती हूँ कि इनको एक अलग घर में रख देती हैं, इनका केज अलग से लाती हूँ, वहाँ पर इनको रख देती हूँ। हो सकता है कि ये वहाँ जाकर अपने अंडों को सेफली रख सकें और फिर उसके बाद बच्चे दें। तो आप लोग भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर गाइज़ मैं मौसम देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक तरफ सूरज गरूब हो रहा है और दूसरी तरफ बादल कैसे छाए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत और दिलकश मौसम लग रहा था। सो मैंने इसको अपने कैमरे की आंख में कैप्चर कर लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे व्लॉग्स को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, और उसके बाद कमेंट्स भी लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन खैर अब दुनिया में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, तो फिर उनको बंदा क्या ही कहे। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो यहाँ पर मैंने लिए थे नी पैड्स, क्योंकि मेरे घुटनों में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको ये लेके देता हूँ, इससे हो सकता है कि आपको रिलीफ़ मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मददगार साबित हुए। इसके बाद मुझे नीज़ में इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। तो ये आप लोग भी अपने घुटनों के लिए ले सकते हैं। जिन बुज़ुर्गों को अगर अपने घुटनों वगैरह में दर्द हो रहा है तो वो ये चीज़ ज़रूर लें। अगर आपको सर्दी की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जवान बंदों को भी आजकल होता है, सो ये कोई ऐसी मजाक की बात नहीं है। तो अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। आप लोग अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा। सो अपने आप को सबसे पहले तरजीह दें, उसके बाद आप बाकियों को ज़रूर प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप लोगों ने सुना तो होगा कि मशहूर मुहावरा है कि जान है तो जहान है। तो आप लोगों को व्लॉग के एंड में मैं ये दिखाती चलूँ कि मैंने जो शूज़ ऑर्डर किए थे सर्विस से, दराज से कहने लगी थी, सर्विस से ऑर्डर किए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। बट ये था कि देखने में काफ़ी ज़्यादा फैंसी लुक आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ही ऑर्डर कर लिया जाए। और इनकी प्राइस वगैरह भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम थी निस्बत कार्ड पे, क्योंकि कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई थी, लेकिन ये सेल में था। सो मैंने इसको सेल से ऑर्डर किया था और सेल प्राइस इसकी कम थी, वो भी मैं आपको आगे रेसिप्ट में दिखा दूँगी। तो अब आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 2199, यानी 2200 ही आप कह सकते हैं। ज़रा ₹1 तो कोई वापस करके नहीं देता, तो इतना था 2200 एंड। लेकिन ये है कि सेल प्राइस में मुझे ये 1700 एंड समथिंग का पड़ा था, और वो आगे रिसिप्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नया व्लॉग मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।